भोपाल की, जहां आयोजन किया गया है, जहां पर श्री राम और लक्ष्मण मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवे इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए। संजय, जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी लोगों का उत्साह में चरम पर है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ इस वक्त तैयारियां की गई हैं और उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है लोगों के बीच? बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो अभी रावण दहन की बात आ रही है, देखिए राम बारात जो है, राम जी, लक्ष्मण जी और दशहरा मैदान है, वहाँ पर रावण का दहन करने के लिए निकल चुके हैं। इनके साथ हनुमान की सेना, राम की सेना है। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित है। अगर देखें तो ये जो आज का रावण का दहन है या दशहरे की बात की जाए, जो विजयदशमी का पर्व माना जाता है कि जो बुराई पे अच्छाई की जीत को लेकर ये पर्व बनाया जा रहा है, तो जो टीटी नगर में 66 साल से जो ये आज रावण दहन होता आ रहा है, वो अब यहाँ पर रावण दहन की तैयारियां पूरी हो गई है। और कुछ ही समय में अब ये राम जी चले, हनुमान जी चले हैं। अब देखिए हनुमान जी दौड़ लगा रहे हैं कि जो मेघनाथ है उसके पुतले पे एक जो उसके पाँव पे हमला करा, और ये अब जो शुरुआत होती है कि यहाँ से शुरुआत करके निकले हैं। अगर आप दूसरी ओर देखेंगे, आम जनता भी यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि अगर देखा जाए 66 साल से ये जो रामायण जो यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। अब ये राम जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने जिस प्रकार से वार करके, अब आप देखेंगे कि जो राम जी है, अब जो रावण के पुतले का दहन करना है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और रावण का दहन करेंगे। अब देखेंगे राम, लक्ष्मण, हनुमान तीनों की जो एक यहाँ पे, और हनुमान की जो टोली है वो भी इनके साथ है। जहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आतिशबाजी शुरू हो गई है, राम भगवान के तीर जो है वो निकले हैं। और अब कुछ ही देर में जो टीटी नगर दशहरा मैदान है, वहाँ से हनुमान जो टीटी नगर दशहरा मैदान है, वहाँ के रावण का अब कुछ ही देर में यहाँ पर उनका अंत किया जाएगा। ये राम जी तैयार हुए हैं और अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में जो टीटी नगर दशहरा मैदान है उसकी पूरी तरीके से तैयारी हो गई है कि अब यहाँ पे पूरी जब रावण के और लक्ष्मण, रावण का मेघनाथ का और कुंभकर्ण का यहाँ पर ये पुतला दहन किया जाएगा। उसको लेकर देखिए आप आतिशबाजियाँ, क्योंकि अगर देखिए आतिशबाजियाँ यहाँ पे प्रारंभ कर दी गई है कि हनुमान जी, लक्ष्मण जी यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जब रावण का अंत करने की बात आती है, तो उसके बाद यहाँ पर दशहरे की जो तैयारी है, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे आतिशबाजी की बात की जाए तो बड़े स्तर पर यहाँ आतिशबाजी लगाई गई है और यहाँ पर यह आतिशबाजी प्रारंभ कर दी गई है। ये जिसका सूरत यही है कि अब थोड़ी ही देर में हनुमान का जो राम जी है वो अब रावण के पुतले को जो आग लगाएंगे और उनका दहन करेंगे। जो ये कहते हैं कि जो अच्छाई है, जो बुराई पे विजय पानी है, तो ये एक माना गया है। और उसी को लेकर आप देखिए राम, लक्ष्मण और हनुमान ये चले हैं और अब ये थोड़ी देर में ही यहाँ पे जो टीटी नगर दशहरा मैदान है उनके जो मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले का दहन करेंगे। अगर देखूं मैं तो आप देखिए एक तीर जो लक्ष्मण को मारना है, इसको जो कुंभकर्ण को मारना है, उसको लेकर अब जो राम जी है वो चले हैं और यहाँ पर अब थोड़ी देर में ही ये देखिएगा ये तीर चला। जय आवाज़ जो नारों की बात की जाए तो नारे यहाँ लग रहा है, आप देखेंगे तुम श्री राम की जय। देखेंगे आप बड़ी संख्या में यहाँ पे कितने आम जन सैलाब यहाँ पे उपस्थित है। अगर देखा जाए तो जन सैलाब जिस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहीं जो अब जरूरत थोड़ी देर में ही टीटी नगर दशहरा मैदान का जो पुतला दहन है रावण का वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब थोड़ी देर में ही अब ये चले और यहाँ से अब देखेंगे कि अब थोड़ी देर में यहाँ से अब जो रावण है उसके पुतले दहन की कार्रवाई यहाँ पे पूरी कर दी गई है और थोड़ी देर में ही यहाँ से रावण का पुतला दहन कर दिया जाएगा। जी संयम। बिल्कुल, ये जो तस्वीर है अपने आप में खास है, उसकी तैयारियां बीते कई दिनों से की जा रही थी। कहा जाए कि महीनों से विचार चल रहा था, दिनों से तैयारी थी, लेकिन अब संपूर्ण होंगी। बाढ़ का संधान होने का इंतजार है, लेकिन कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और भोपाल में क्या कुछ तैयारियां की गई अलग अलग जगह पर आप देखेंगे।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संयम कि अगर अब भोपाल में लगभग जो बड़े रावण हैं उनकी संख्या लगभग 25 से 30 है, जहां पर ये रावण दहन किया जा रहा है। इस रावण दहन के बाद अगर तैयारियों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने भी हर क्षेत्र में तैयारी कर रखी है। और आप देखिए कि यहाँ पर रावण को लेकर जो चलाने का काम यहाँ पे प्रारंभ कर दिया गया। अब ये देखिए आप कि जो तीर लगते हैं रावण को, कितनी अच्छी आतिशबाजी लग रही है कि अब जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है उसको अब पूरी तरीके से रावण में आग लगा दी गई है। और 66 साल से ये यहाँ पर चला ये दशहरे का आयोजन किया जा रहा है। अगर देखें संयम तो आम जनता यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचती है। शासन प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर देखें हम तो ये सबसे पहला भोपाल में चलने वाला रावण है कि जिसको सबसे पहले जो पुतले का दहन किया जाता है रावण के, वो टीटी नगर क्षेत्र में ही किया जाता है। अब आप देखिए कि अभी पूरे इसके बाद पूरे भोपाल के रावण को दहन प्रारंभ कर दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले रावण जो है ये भोपाल में ही जल रहा है। अब सबसे पहला जो भोपाल का रावण है वो टीटी नगर क्षेत्र में ही जलाया जाता है। ये रावण के पुतले में आग लगा दी गई है। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ के आम जनता में जोश देखूं संयम, तो आपको आम जनता का जोश देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित है। अपनी लाइट का कारण या यहाँ पे जो आतिशबाजी होती है उसको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है। और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का जो अंत है, या कहा जाए कि जिस प्रकार से हम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसको लेकर आज तीनों पुतले का दहन किया जाता है। विजयदशमी का पर्व यहाँ पे बनाया जाता है। 66 साल से ये टीटी नगर दशहरा मैदान में आयोजन किया जा रहा है। आग लगा दी गई और तीनों पुतले अब अपने अपने जिस प्रकार से आग लगने के बाद एक बुराई खत्म हुई, एक बुराई का पुतला खत्म हुआ जिसे मेघनाथ कहे जाए। अब जो दूसरा पुतला है आप देखेंगे कि रावण में भी आग लगाई दी गई है। ये मेघनाथ के पुतले का अंत हुआ यहाँ पर। अब देखिए रावण के भी पुतले में आग लगा दी गई है और रावण का दहन कर दिया गया। अब इसके बाद मेघनाथ में कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण के पुतले में भी आग लगा दी जाएगी और ये भी अब खत्म हुआ। तो जो प्रतीक है कि हम जो बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है, उसका त्यौहार टीटी नगर 66 साल से मना रहा है। आम जनता इसे देखने के लिए, इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचती है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो यह आकाशीय जो ये पुतले दहन के बाद आकाशीय आतिशबाजी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ तरह तरह की जो हर प्रकार की यहाँ पर आतिशबाजी रखी गई है। यहाँ पे आतिशबाजी प्रारंभ है और यहाँ पर आज है कि जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आयोजन किया जाता है कि रावण के पुतले कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले के बाद जो आतिशबाजी की जाती है वो यहाँ पे प्रारंभ कर दी गई, दहन कर दिया गया। और यहाँ पर इस बार जो बताया गया है कि हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो आतिशबाजी रखी गई है वो आकाशीय आतिशबाजी रखी गई है। लोग बागों में जो उत्साह देखने को मिलता है कि जो रावण दहन और पुतला दहन के बाद जिस प्रकार जब आतिशबाजी देखने को मिलती है तो बच्चे इसे बड़े चाव से देखते हैं। आप देखेंगे अब आपको दिखेगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ उपस्थित हैं और इस जो आयोजन को लेकर यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब एक जो दशहरा उत्सव है उसको बनाने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पे आतिशबाजियाँ पूरी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी, शासन प्रशासन के अधिकारी यहाँ उपस्थित है। और अब जो रावण दहन के बाद देखा जाए तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं जिस प्रकार से देखें कि यहाँ पर अब जो आतिशबाजी का आयोजन है वो प्रारंभ कर दिया गया है। और आतिशबाजी को लेकर अब यहाँ पर ये इसके बाद ही अब हर आदमी यहाँ से निकलता है जब पूरी आतिशबाजी खत्म होती है। जी अपने आप में विजयदशमी की तस्वीरें हैं जहां पर बुराई पर जो है अच्छाई की जीत का ये पर्व माना जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हमारे जो व्यूअर्स हैं देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के दशहरे मैदान की तस्वीरें जहां पर विजयदशमी पर जो है रावण दहन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में दर्शक मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं और विजयदशमी का पर्व जो है वो एक बुराई पर अच्छाई यानी कि असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर इसको मनाया जाता है। साल भर जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व जो है साल में एक बार आता है जहां पर रावण रूपी जो है
बुराई के अंत को जो है यहाँ पर अंत किया जाता है। और संजय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।